आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या फोर्स की वैल्यू है, क्या क्या रिलेशन है फोर्स में और मैग्नेटिक फील्ड में। तो माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो क्या डिफिनीशन इसकी क्या है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक चार्ज डिफिनीशन है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज मूविंग में है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो क्या होगा? तो उस पर एक फोर्स लगेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास सपोज दैट कोई वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो इस वायर की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मान लेते हैं हमने कि वो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मान लेते हैं सपोज दैट इनवर्ट आउटवर्ट, अभी मान लेते हैं कि उसमें उसकी वजह से इनवर्ट कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये कोई वायर है जिसमें आई करंट है। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं, कोई चार्ज Q है, प्लस Q, जो कि रेस्ट में है। जब चार्ज रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। F की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर चार्ज रेस्ट में है तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब दूसरा केस ले लेते हैं। ये सपोज दैट वायर है, इसमें आई करंट है, ये मान लिया इसने इनवर्ट करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। कैसी? ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर इनवर्ट हो रही है। ठीक है, कोई चार्ज प्लस Q है जो v वेलोसिटी से मूव करता है। कहां मूव करता है? मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव करता है। सपोज दैट उस चार्ज को यहां पहुंचना था। कहां पहुंचना था? इस पॉइंट पे पहुंचना था, और चार्ज चला और वो चार्ज इस पॉइंट पे पहुंचा, मतलब चार्ज ये चला गया। तो चार्ज क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। पहुंचना कहां था? इस पॉइंट पे, और पहुंच कहां गया? इस पॉइंट से। डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है कि इस पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस है। तो चार्ज यहां पे कैसा है? चार्ज है मूविंग में, और मूविंग में जब है तो F एक्सपीरियंस, तब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, और डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि क्या इस पे कोई न कोई चार्ज लग रहा है। ठीक है, कोई न कोई फोर्स लग रहा है जो इसको डिफ्लेक्ट, उसको पहुंचना रियल में यहां था, बट फोर्स लगने की वजह से उसने अपने पाथ को चेंज किया। और मान लेते हैं कोई भी एंगल, अल्फा बीटा गामा थीटा जो भी है आप समझना चाहें, उसको मान लेते हैं कि क्या एंगल उसने डिफ्लेक्ट किया। तो एक रिलेशन है इसमें मैथमेटिकल। तो डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि इसमें फोर्स लग रहा है। तो यहां पे फोर्स जो है वो Fm है, और Q, इसको क्या लिखते हैं? Fm Q B क्रॉस B। Q क्या है? चार्ज है। B क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ चार्ज। और B यहां पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो फोर्स वेक्टर, इसका मतलब है यहां पे कि F इज परपेंडिकुलर टू बोथ, इसमें B पे होगा एंड B पे। जो फोर्स है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, और जिस
स्पीड या जिस वेलोसिटी से स्पीड से पार्टिकल मूव हो रहा है उस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन किसके बीच में, बी एंड बी। ये आप ध्यान रहे कि कहीं कंफ्यूजन भी हो रहा है, बट एंगल क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन, मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस चार्ज मूव कर रहा है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड बी। ठीक है, ये एंगल ना, सॉरी, थीटा इज एंगल बिटवीन ये, दिस इज द थीटा, तो थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। ठीक है, इतनी बात आप समझ आ गई होगी। अब एक कंडीशन आते हैं कि किस किस केस में फोर्स की वैल्यू 0 होगी और किस किस केस में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देखते हैं कि किस केस में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस केस में कंडीशन वाले लेते हैं। कंडीशन क्या, कंडीशन एफ इज इक्वल टू 0 होने की क्या क्या कंडीशन है, जब फोर्स 0 है। फार्मूला हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। तो पहली तो एक कंडीशन है, फोर्स जब 0 हो सकता है जब क्यू इज इक्वल टू 0, मतलब चार्ज कैसा हो, न्यूट्रल हो। जब चार्ज न्यूट्रल होगा तब भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सेकेंड क्या है, v इज इक्वल टू 0, मतलब चार्ज जो है वो रेस्ट में हो, तब भी हो जाएगा। थर्ड है इज इक्वल टू 0, नो मैग्नेटिक फील्ड, तब भी कोई भी चार्ज उसमें फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। और क्या हो सकती है फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन बताओ, कब कब 0 हो सकता है, ये जब जब 0 हो सकता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 है, साइन 0 0 हो सकता है। एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तब भी फोर्स 0 होगा, और थीटा अगर 180 डिग्री है, इट मींस ये कहना चाह रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव करे तो उस केस में भी थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा 0 होगा और उस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यहां पे थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करें, इसमें थीटा इज इक्वल टू ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ द चार्ज, एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल बना रहे, इस केस में भी फोर्स 0। तो ये 1 2 3 4 कंडीशन है जो ये शो करता है कि इस केस में जो चार्ज है वो जो फोर्स है वो पार्टिकल के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये कंडीशन है जब फोर्स 0 होगा। फिफ्थ कंडीशन क्या है, व्हेन फोर्स इज मैक्सिमम, व्हेन फोर्स इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एफ मैक्सिमम कब हो सकता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एफ मैक्स की वैल्यू कब कितनी हो जाएगी, क्यू बी वी। इट मींस और बी ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई सपोज दैट, और ये वेलोसिटी हो गई, और ये एंगल कितना बना है, 90 डिग्री के बना है। तो ये तभी पॉसिबल है उस केस में फोर्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम। ठीक है, यहां पर क्या मतलब हो गया कि इस केस में B और B आर पैरेलल टू ईच अदर, और इसमें क्या हो जाएगा, B एंड B आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो हम क्या लिख सकते हैं, B एंड B पैरेलल टू ईच अदर, और यहां पे लिख सकते हैं B एंड B
आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल दिखाने के लिए यहां पे माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, तो इस केस में फोर्स की वैल्यू जो है वो 0 होगी और इस केस में फोर्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। और दूसरी बात और समझ में, एफ इज परपेंडिकुलर टू बी, ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज परपेंडिकुलर टू बी एंड एफ इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक। ये दोनों के परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आ गए? बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे फोर्स को कैलकुलेट करें, हमें फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता चले कि अगर कोई चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में है और फोर्स लग रहा है, जैसा कि हमने सुना है, आप बता रहे हैं रूल, स्क्रू रूल, जो घर में स्क्रू यूज करते हैं, तो स्क्रू रूल के लिए दो केस हो सकते हैं। तो क्या हमने स्क्रू रूल तो पढ़ा, फार्मूला यहां पे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी, मान लिया सपोज दैट ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड और ये जो है वो चार्ज है, उसकी वेलोसिटी है। तो आपसे अब पूछा जाए कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो स्क्रू यहां पे रखिए और बी को बी की तरफ से अगर ये करें तो बी टू बी कितने हो जाएगी, तो ये हमें लिख रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में। भाई स्क्रू को बी से बी की तरफ रोटेट करो तो ये क्या हो जाएगी आपकी इन फोर्स, कहां है, एफ इनवर्ड डायरेक्शन। स्क्रू रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा। अब पूछे आपसे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो बी को से बी से रिमूव करना, बी को बी की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, ये दिखाता है इनवर्ड डायरेक्शन, ये क्या दिखाता है, आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इनवर्ड डायरेक्शन दिखाता है, ये आउटवर्ड दिखाता है। तो बी को बी की तरफ से, अब ये स्क्रू रखो, पहले तो यहां से स्क्रू, अब देखो स्क्रू क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। भाई बी से बी की तरफ मोड़ रहे तो इधर ही तो घुमाएंगे, तो बी से बी की तरफ, तो स्क्रू अंदर जा रहा है, इसमें बी से बी तरफ स्क्रू बाहर आ रहा है। तो बाहर आ रहा का मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या है, आउटवर्ड। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड, यहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज कर सकते हैं, इसका भी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में है, ये क्या फोर्स, ये थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है, ये मैग्नेटिक एफ बी आई, ये फोर्स की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये क्या बताता है आपका, ये आपका बताता है करंट की डायरेक्शन। तो अपने लेफ्ट हैंड के हाथ को खोलिए, उसमें जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन, ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ऐसे इसको यहां पे बना देते हैं, यही तो है, ये अंगूठा हो गया, जितनी उंगलियों की जरूरत है उतनी, ठीक है, और ये आपकी ए, तो ये आपकी बताता है फोर्स, ये क्या बताता है, फोर्स, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये वाली उंगली है ये आपकी बताती है करंट, आई और बी।
करंट का मतलब या तो उसका चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस तरीके से। तो पूरा अगर हाथ बनाना हो तो इसका मतलब इस टाइप का है ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया एफ, ये आपकी हो गई मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये वाली उंगली आपको जो बताती है वो आई और पी। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ बी आई का यूज करके ही हम फ्लेमिंग हैंड लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक। आइए अब कुछ देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल के साथ में ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट डायरेक्शन, ये क्या शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ये कोई चार्ज क्यू है, प्लस क्यू, इस डायरेक्शन में इधर मूव कर रहा है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन बताओ। तो फोर्स की डायरेक्शन देखो, ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, तो सबसे पहले मेथड है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में हम फिंगर को करें। क्या करें, फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करें। तो फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, ये वाली उंगली क्या है, सॉरी इस वाली को तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये करंट की डायरेक्शन में हो गई है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो ये बता रहा है थंब कहां है, ये परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन। यही तो डायरेक्शन बता रहा है, इस वाले डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए हम फिंगर जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, इनवर्ट हो या आउटवर्ट हो जो भी हो, और उसके बाद में हम उसे सॉल्व करें। ठीक है, एक और इसी के बेस पे लेते हैं क्वेश्चन दूसरा, सेकंड ले लेते हैं। मान लिया अब हमने इनवर्ट डायरेक्शन की जगह पे ये ले लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू चार्ज जो है वो इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये यहां पे लिख देते हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। क्या है, आउटवर्ड। ये शो करता है इनवर्ड। तो ये डॉट पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, आउटवर्ड। आउटवर्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड, बी जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में अब कैसे इसको, इसका मतलब हो गया, ये हो गया ना आउटवर्ड डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई आउटवर्ड डायरेक्शन में, यही तो हुई, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गई। अच्छा, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ऐसे हो गई ना, ऐसे हो गई, लेकिन ये वाला है वो इधर आना चाहिए। तो फोर्स किधर हो गया, फोर्स तो फिर इधर डायरेक्शन में हो गया, ये डायरेक्शन हो गई आपकी फोर्स। करके एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आउटवर्ड हो गई, यूं करके आप देखिए, यूं करके समझ लो, यही तो हुआ, ये आउटवर्ड हो गई, ये वेलोसिटी डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन हो गई, ये फिर क्या हो गई आपका, ठीक है, ये आपकी हो गई फोर्स की डायरेक्शन। तो तब भी आप उसके हेल्प से भी आप लगा सकते हैं, चाहे स्क्रू रूल लगाएं, चाहे आप थंब रूल लगाएं, या एक और मेथड है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो थर्ड मेथड है,
पाम रूल। पाम रूल में राइट हैंड पाम रूल की बात करते हैं। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल का भी यूज राइट हैंड अपना लेना है। ये हमारा राइट हैंड हुआ, ये तो हुआ। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये क्या शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये क्या शो करेगी? करंट की डायरेक्शन। और जो हथेली है वो फोर्स को डिफाइन करेगी। हम क्या कर, कौन सा अपना हैंड ले? कौन सा ले? राइट हैंड। तो राइट हैंड में ये वाला ठीक है। तो ये वाला क्या शो करेगा? ये तो शो करेगा आपका बी, मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला आपका शो करेगा करंट आई और बी। और ये वाली जो हथेली है वो किसको शो करेगी? फोर्स। ठीक है। तो किसी एक का भी यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें कोई फंडामेंटल ऐसा रूल नहीं है कि इसी का यूज करें तभी हम। मान लिया ये जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की है, इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड, और आई और बी पॉजिटिव चार्ज के लिए। निगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। ये मान लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये कोई प्लस चार्ज है, क्यों? जो इधर मूव कर रहा है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि हमें फोर्स की डायरेक्शन बताओ क्या होगी। अप्लाई कर दो भाई। ये तो हो गई आपकी ये वाला, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अच्छा, मैग्नेटिक ऐसे कर सकते हैं ना? ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये वेलोसिटी का हो गया। फोर्स हथेली बताएगी तो क्या हो जाएगी? ये हथेली कहां को पुश कर आ रही है? इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगी? फोर्स जो है वो कहां हो, किस डायरेक्शन में हो जाएगा? एफ, इनवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले किसी भी मेथड में मैग्नेटिक फील्ड वाली चीजों को पकड़ते हैं। तो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऑटोमेटिक कितने में हो जाएगा? बी की तरफ। तो हथेली कहां पुश करा रही है? अंदर की तरफ करा रही है। तो ये भी हो जाएगा एक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज है। अब सेकेंड कोई केस ले लेते हैं निगेटिव चार्ज। ये बी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं मैग्नेटिक। अभी यहां पे माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज के कारण इधर वेलोसिटी मूव कर रहा। तो माइनस चार्ज के कारण फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फोर्स की। अब देखो ये इधर मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगी? फोर्स इधर डायरेक्शन। बट इनवर्ड डायरेक्शन की बजाय कि क्या होगा? आउटवर्ड। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ लें। तो अगर क्लियर समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमेशा किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट करें तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी रूल का यूज कर रहे हैं, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चीजों को सेट करें। तो पहले फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, उसके बाद में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। यह सबसे अच्छा स्क्रू रूल है। बी से बी की तरफ रोटेट करो, ए से ए रोटेट करो, इनवर्ड आउटवर्ड ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है,
तो इसको नोट करिए और हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेसिक तो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वही हमें कैलकुलेट करना है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, वायर के करस्पॉन्डिंग r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला आता है, B = μ0/2 पाई I ओवर r डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये हुआ 2 पाई। करंट कितनी फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर फ्लो हो रही है, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 0.2 है, ठीक है। तो 4 पाई पाई ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 10 हुआ, ये आपका 2 हुआ। तो 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने से पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बताया था कि करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते हैं। तो कहां हो गई, फिंगर किधर जा रही है, फिंगर जा रही है आपकी इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, इनवर्ड डायरेक्शन हो गई, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। तो फिर वही देखते हैं क्या हो गई, इनवर्ड डायरेक्शन। थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को कर्ल करो तो कहां जा रही है, अंदर की तरफ। तो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ट डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इन्वर्ट हो गई, ठीक है भाई, आपने कहा, हमने मान ली ये इन्वर्ट हो गई, ये इन्वर्ट डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कोई चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन P है, और जो कि वेलोसिटी B यहाँ पे कितनी है उसकी 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या निकालना है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो बताओ भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये है ना, इस डायरेक्शन में। फिंगर को हमने क्या किया, फिंगर को रख दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि इनवर्ट डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, क्योंकि थंब क्या बताता है, करंट या वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, यही तो हुआ। तो हथेली क्या बता रही है, हथेली बता रही है आउटवर्ड डायरेक्शन, यही तो है। और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, इस डायरेक्शन में फोर्स लग। तो फोर्स की पहली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो F = क्या होता है, QB sin थीटा। इनवर्ट डायरेक्शन है कि थीटा = कितना हो गया, 90 डिग्री हो गई। तो F = Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी कितनी हो गई 4 इंटू 10⁻6, और ये कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू साइन 90। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ये तो हो गई फोर्स। अब हमसे डायरेक्शन पूछ रहे हैं, भाई हमने जो बताया कि हमने फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, अंगूठे को जो चार्ज पार्टिकल है उसकी भी स्पीड या करंट जो भी उसकी डायरेक्शन में, तो ये किधर हो गया फोर्स, इधर डायरेक्शन में हो गई। इधर डायरेक्शन में मतलब आउटवर्ड टू द वायर, फोर्स आउटवर्ड टू द वायर, आउटवर्ड टू द वायर, वायर से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है, यही तो हुआ। तो ये तो हो गई आपकी फोर्स की डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन में फोर्स लगे, इधर डायरेक्शन में, ठीक है। और ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी बी, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे,
इस टाइप का फंडामेंटल हो जाएगा, इस टाइप का, इस टाइप का। ये फोर्स हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, और ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इस तरीके हुआ, ये वेलोसिटी, ये फोर्स, और ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तो वो फंडामेंटल यहां से क्लियर होते हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं, और ये इस टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। कह रहे हैं कि चार्ज गिवन है 1.5 माइक्रोकूलम, वेलोसिटी पार्टिकल की गिवन है 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इतनी एक्टिव ऑन द स्पेस, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज। अब अभी तो बड़े मजे निकाल लेते हैं, अब वी आई उंगली रख दी, इधर से कर दिया, उधर से कर दिया। इस केस में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एफ इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, क्यू बी क्रॉस बी, सब कुछ तो गिवन है। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज 1.5 इंटू 10⁻⁻6, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स एक्सेस डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब 2 इंटू 10⁻6 आई, यही तो हुआ एक्स डायरेक्शन में, और उसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 2i + 4। थोड़ा बहुत अगर मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हम एक बार करके दिखाते थे, यहां लिख देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, ऐसे सॉल्व करते हैं, आई जे के लिख देते हैं। आई की वैल्यू यहां पे कितनी है, 2 इंटू 10⁻6, ठीक है। जे की वैल्यू कितनी है, 0 है, इस केस में भी 0 है। इस केस में कितनी, वी के वाले केस में कितनी है, आई की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 0, और के की वैल्यू कितनी है, 4। तो इस टाइप के जब भी अगर आपने सॉल्व किए होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं। हमें यहां तो इसका मतलब हमें बी क्रॉस बी की वैल्यू पता, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है कि जिस की वैल्यू निकाल लें, तो आई की निकाल लें, तो उसके रो एंड कॉलम को हाइड कर दें। तो रो को भी हाइड कर दिया, कॉलम को भी हाइड कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, रो और कॉलम को हाइड कर दिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 0, प्लस ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस जे। इसमें ऐसे सॉल्व करते हैं, तो अब जे वाले में इसको रो और कॉलम को, तो यही तो बचा, ये वाला बचा, ये वाला बचा, तो हो जाएगा 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, इसको लेते हैं इस केस में, और कितना बचा था, यही तो बचा, और प्लस 2 इंटू 10⁻6 इंटू 4 प्लस के वाले में देख लो, ये तो सब 0 हो रहे हैं। तो के को सॉल्व करने के लिए इसका रो, ये कॉलम, तो ये भी 0 + 0, इसकी मल्टीप्लाई हो भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएंगे। तो कितनी वैल्यू बची हमारे पास, ये 0 इंटू आई लिख सकते हैं, प्लस जे, ये कितनी वैल्यू बची, यहां पे माइनस नहीं, सब माइनस है ये, सॉरी माइनस रहेगा ये, माइनस माइनस लेते हैं, जे और जे की सब वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 10⁻6, और प्लस 0 इंटू के, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, -8 इंटू 10⁻6 जे, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहां से पुट कर दें, तो एफ इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1.5 इंटू 10⁻6 इंटू -8 इंटू 10⁻6, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू, ये जे हो जाएगा, यही तो होगा, एक पॉइंट हो जाएगा, ये जू और वो भी कितना हो जाएगा, माइनस के साथ।
ठीक है, तो निगेटिव डायरेक्शन में, जे के निगेटिव डायरेक्शन में इतना फोर्स अप्लाई करो। तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट करें? डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे पता चले कि फोर्स किधर लग रहा है? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड है। तो पहला देख लेते हैं स्क्रू मेथड।